नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ब्रीदिंग और हेल्थ की, यानी कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे आपके सांस लेने के तरीके से प्रभावित होता है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना एक नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इमेजिन करिए कि अगर हमें याद करके सांस लेना पड़ जाए तो शायद ये धरती इंसानों से खाली ही हो जाए। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि हमारे अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसी तरीके से हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और थॉट्स और ब्रीदिंग बहुत ही क्लोजली लिंक्ड एंटिटीज़ हैं। यानी कि हमारे मन में जो चल रहे विचार होते हैं उनका आयाम हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांस होती है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जिस तरीके से आपके थॉट चल रहे होते हैं वो आपके ब्रीदिंग के स्पीड को और उनके तरीके को अफेक्ट करते हैं। उसका उल्टा भी सही है कि जिस तरीके से आप सांस ले रहे होते हैं वो आपके मन में चल रहे विचारों की क्वालिटी को और उनके स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे मन में चल रहे थॉट्स का एक फाउंडेशन हमारी ब्रीदिंग होती है। इस एक बात को हम ध्यान में रखते हैं। ब्रीदिंग या सांस लेने की जो प्रोसेस है ये बिल्कुल नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसका डाउन साइड ये होता है कि हमारे ब्रीदिंग का जो तरीका होता है वो हमारे थॉट्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेरा मूड काफ़ी लो है, आज मैं बहुत ज़्यादा चिंता महसूस कर रहा हूँ या घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो कई बार तो उनके लो मूड्स के या फिर जो भी वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। पर कई बार और अक्सर एक्चुअली होता है कि बिना किसी कारण के भी लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि आज मेरा मूड क्यों ख़राब है या मुझे इतना स्ट्रेस फील हो रहा है। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब साइंस ने इसका आंसर ढूंढ लिया है, और इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपने 5वीं कक्षा के साइंस में पढ़ा होगा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जो हमारे लंग्स तक आनी चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमारी ब्रीदिंग हमारे मूड और हमारे माइंड को दो तरीके से अफेक्ट कर सकती है। एक, ब्रीदिंग की स्पीड या फ्रीक्वेंसी, कितनी तेजी से या कितने धीमे हम सांस ले रहे हैं, और दूसरा ब्रीदिंग की डेप्थ, उसकी गहराई। पहले ब्रीदिंग की स्पीड को समझते हैं। एक हेल्दी इंसान में जो ब्रीदिंग या की जो एयर होती है वो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर तक आनी चाहिए, और हमारे पेट तक उसका एक असर दिखता है। इसीलिए अक्सर लोग बात करते हैं कि बेली ब्रीदिंग करना चाहिए। एक हेल्दी इंसान में 12 से 20 बार 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग एक नॉर्मल सिम्टम है। यानी कि अगर आपको अभी एस्टिमेट करना है तो टाइमर लेकर आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड में अगर आप 2 से 3 ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एक हेल्दी रेंज है। पर ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है, इंक्लूडिंग मैंने खुद के टेस्ट किया कई बार, तो उसमें 10 सेकंड में कई बार 10 बार या उससे ज़्यादा ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी हो जाती थी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो सामान्य से ज़्यादा है तो उसका क्या असर होता है। तो क्योंकि आप सांस अंदर लिए जा रहे हो, उसमें पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा आपकी सांस अंदर खींचने में ही स्पेंड होती जाती है,
और आप जितनी मात्रा में सांस या ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उस प्रोपोर्शन में आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं कर रहे हो। और होता क्या है कि आपका जो ब्रीदिंग है वो काफ़ी शैलो और यानी सतही रह जाता है, मतलब कि वो आपके सिर, गर्दन और चेस्ट के ऊपरी हिस्से तक ही रहता है और उन्हीं गर्दन, कंधों और चेस्ट और आपके सिर के अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है। तो जिस एयर को आपके लंग के यानी फेफड़ों के निचले हिस्से यानी पेट तक पहुंचना चाहिए था वो आपके चेस्ट, गर्दन और सिर के हिस्से में ही वो स्टक रहता है, मतलब उसमें फंसा हुआ है और वो उसमें सर्कुलेट कर रहा है। तो वो ऑक्सीजन अब हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन ना रह के कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है और वो बाहर निकल नहीं पा रही है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर 2 हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आप अपने पूरे शरीर में तनाव महसूस करते हैं। तो तनाव जब भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल मानसिक तनाव नहीं होता है बल्कि वो शारीरिक तनाव होता है, क्योंकि आप अपने चेहरों पे अपने जो स्किन होता है आप उसमें एक खिंचाव महसूस कर सकते हैं, अपने चेस्ट में एक खिंचाव महसूस कर सकते हैं, अपने गर्दन में अपने बोलने के तरीके में एक तनाव, एक खिंचाव महसूस कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक बेसिस है और ये एक मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव तक ही सीमित नहीं रहता, ये आपके शारीरिक बॉडी फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए आपको अपने ब्रीदिंग स्पीड पर काम करना होगा और वो कैसे करेंगे मैं आखिर में बताता हूँ। तो हमने बात की दोनों फैक्टर्स की कि कैसे बहुत हाई स्पीड ब्रीदिंग और बहुत शैलो ब्रीदिंग हमारे मूड को अफेक्ट करती है, हमारे मन को, हमारे शरीर में तनाव पैदा करती है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? अपने पिछले वीडियो में मैंने अक्सर बात की मेडिटेशन, ध्यान की, पर कई लोगों से बात करने में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सभी को मेडिटेशन जैसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके तमाम वजह हो सकते हैं। तो आज आपसे मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो पूरी दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है, यहीं कैलिफोर्निया में है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च किया और वो बहुत ही सिंपल रिसर्च था ब्रीदिंग पे ही। उनके रिसर्च में उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर रिसर्च किया और 3 तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज थे। पहला साइक्लिक हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बोला गया कि आप 5 मिनट तक ब्रीदिंग को अंदर, यानी जो सांस अंदर लेते हैं उसको ज़्यादा देर तक रखिए और सांस जब छोड़ रहे हैं उसको कम देर तक उस पर फोकस करिए। तो ऐसी ब्रीदिंग पैटर्न पाई जाती है जो लोग काफ़ी जल्दी घबरा जाते हैं, जिनमें पैनिक होने, अटैक आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी एक्सरसाइज उन्होंने टेस्ट की बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें जिस स्पीड से वो पार्टिसिपेंट सांस अंदर ले रहे थे उसी स्पीड से वो सांस को बाहर छोड़ रहे थे। तो वो होती है बॉक्स ब्रीदिंग और ये काफ़ी हेल्पफुल पाई गई है। यहाँ पे मिलिट्री में जो काम करते हैं उनको स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए इस बॉक्स ब्रीदिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। जो तीसरा और सबसे इफ़ेक्टिव मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है एक्सरसाइज, वो है साइक्लिक साइंग। साई मतलब जैसे हम आम भाषा में बातचीत करते हैं चैन की सांस लेना। तो चैन की सांस लेना मतलब क्या कि जैसे कोई मुश्किल आपदा आई और वो चली गई, टल गई, तो हम सांस, एक लंबी सांस छोड़ते हैं। तो उस चैन की सांस को मतलब एक साइंटिफिक टर्म्स में अगर कहा जाए तो साइक्लिक साइंग बोलते हैं। इसमें तो जो पार्टिसिपेंट साइक्लिक साइंग ग्रुप में थे
उनको बोला गया कि आप अपना फोकस ब्रीद आउट करने में, यानी कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो उसको लंबी देर तक होल्ड रखो, और सांस अंदर लेने की प्रक्रिया अपने आप होती जाएगी, और वो सांस छोड़ने के ड्यूरेशन से छोटी होती थी। तो यानी कि पूरा फोकस सांस छोड़ने पर और लंबे समय तक उसको होल्ड रखना। ये एक्सपेरिमेंट वो केवल 5 मिनट तक करते थे, 30 दिनों तक, यानी 1 महीने तक के एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पाया कि जो पार्टिसिपेंट इस साइक्लिक साइंग के प्रोसेस में, यानी कि जिसमें उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपका पूरा फोकस सांस को छोड़ने पर होना चाहिए, और सांस अंदर लेने का प्रोसेस वो, जैसे कि मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रोसेस है। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखा गया मूड को एलिवेट करने में, यानी कि उनका मूड काफ़ी बेहतर हुआ, और उनके अंदर जो एंजाइटी के सिम्टम थे, यानी कि किसी तरह का स्ट्रेस या तनाव, वो काफ़ी कम हुआ। इनफैक्ट इनका मूड और जो एंजाइटी लेवल मेडिटेशन करने वालों से भी बेहतर पाया गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च की, जो अभी इसी साल जनवरी में ही पब्लिश हुआ है। तो फाइनली आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लो मूड या फिर काफ़ी स्ट्रेस या पैनिक अटैक आता है, तो साइक्लिक साइंग को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कोई सोफिस्टिकेटेड या कोई मुश्किल कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम नहीं है। हर कोई सांस लेना जानता है, बस उसको अपने दिन में केवल 5 मिनट अपने लिए वक्त निकालिए, और 1 महीने तक करके देखिए, और इवन 1 हफ्ते में आपको फ़र्क महसूस होगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस एक्सरसाइज के बारे में, मैं आपसे इस रिसर्च को शेयर कर सकता हूँ। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो कभी हम डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, या किसी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली हो, और यदि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।